हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्लास 12 पढ़ाता हूं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज शुरू किया है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो एनसीईआरटी पे आधारित होगी, जिसका पहला सीरीज आज मैं हिस्ट्री का शुरू करने जा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पहला हड़प्पा सभ्यता का पहले टॉपिक का नाम है ईंट, मनके और अस्थियाँ। और इसमें पहला क्वेश्चन हमारा हम लोग शुरू करते हैं कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज कब हुई थी। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हड़प्पा नामक स्थल की खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। हड़प्पा की खोज का किसने की थी। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी नामक एक व्यक्ति द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था, राखाल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस किस पे है, एनसीईआरटी बुक से हमने उठाया है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था। तो पंजाब पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बनावली हरियाणा में स्थित है। और यह दोस्तों मैप का भी क्वेश्चन बनता है, मैप में भी पूछा जाता है कि बनावली कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे आता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन थी। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन थी। तो हड़प्पा सभ्यता का समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कौन सी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या था। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे हम काशी युगीन सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है। तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि काशी की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। काशी की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो काशी की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। काशी की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा भवन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। हड़प्पा से सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो पिरामिड का संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं था। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से पिरामिड का संबंध नहीं था। स्नानागार का था, अन्नागार का था और विशाल गोदाम का संबंध था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन से अपना 13 नंबर क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक मोहरें कहाँ से मिली है। तो सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, उन्हें लोहा की जानकारी नहीं थी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे, यानी किस पशु के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। तो कहा जाता है कि गाय के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। वैसे तो घोड़ा के बारे में कहा जाता है, लेकिन घोड़े की कुछ अस्थियां प्राप्त हुई है, इसलिए गाय के बारे में उन्हें जानकारी नहीं था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग पढ़ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का निशान कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों कालीबंगा से, कालीबंगा से जोते हुए खेत का निशान हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्तघई स्थल किस देश में स्थित है। सूर्तघई नामक स्थल किस देश में स्थित है। तो कहा जाता है कि सूर्तघई नामक स्थल हड़प्पा के अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है, अफगानिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ से मिले हैं। मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहा जाता है चनहुदड़ों से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से, चनहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं, चनहुदड़ों से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 19 नंबर क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे इसमें, कि हड़प्पा वासियों के तांबे का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता था। तो राजस्थान में खेतड़ी से वो लोग तांबा मंगाते थे, दक्षिण से सोना मंगाते थे, कुछ अन्य धातुएं थी जो बाहर से मंगाते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से नहीं मिले हैं। तो मध्य प्रदेश से नहीं मिला, हरियाणा से मिला है, पंजाब से मिला है, राजस्थान से मिला है, ठीक है, पाकिस्तान से मिला है, अफगानिस्तान से मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी मिला है, गुजरात से भी मिला है, मध्य प्रदेश से कोई अवशेष नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो इसको हम लोग चित्रमयी लिपि कहते थे। क्या बोलते थे, चित्रमयी लिपि बोलते थे, अर्थात भाव चित्रात्मक लिपि होती थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं की ओर लिपी जाती थी, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पूजा नहीं की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ की पूजा नहीं की जाती थी। तो इंद्र की पूजा नहीं की जाती। इंद्र की पूजा उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में करने को हमें मिलता है, वैदिक काल में मिलता है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला था। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने टोटल आज 24 क्वेश्चन किया। धीरे धीरे इस सीरीज को स्टार्ट होते हैं, कुछ गलतियाँ हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे सुधर जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके बाय।